अर्थ और उसकी भावना को भी बनाएंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, कहीं और चले गए थे? यहीं था मतलब? ओमकार का उच्चारण हो रहा था तो रुक गए थे। रुक गए। यजुर्वेद का 11वां अध्याय, मंत्र संख्या 42। इस मंत्र में विद्वानों का कृत्य बताया गया है, विद्वानों को क्या करना चाहिए। मंत्र है ऊर्ध्व ऊ शू न ऊतये तिष्ठो देवो न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदंजिभिर्वावद्भिः विहव्यामहे। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, अध्यापक और उपदेशक विद्वान को चाहिए कि विद्वानों को क्या करना चाहिए, उसको एक दृष्टांत से समझाया है। जैसे सूर्य भूमि और चंद्रमा आदि लोकों के ऊपर स्थित होके अपनी किरणों से सब जगत की रक्षा के लिए प्रकाश करता है। तो सूर्य कैसा है, वो भूमि और चंद्रमा आदि लोकों के ऊपर स्थित है और अपनी किरणों से सब जगत की रक्षा करता है। फिर आगे दिया, वैसे उत्तम गुणों के साथ विद्या और न्याय का प्रकाश करके सब प्रजाओं को सदा सुशोभित करें। तो जैसे सूर्य अपने किरणों से जगत की रक्षा करता है, वैसे ही विद्वानों के पास विद्या है, अच्छे अच्छे गुण हैं, शिक्षा है। तो उन अच्छे गुणों के बारे में बताकर, अच्छी शिक्षा देकर, विद्या देके, उन विद्या और न्याय का प्रकाश करके विद्वान लोग, अध्यापक लोग सब प्रजाओं की रक्षा करें। तो जब मनुष्य अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होंगे, विद्या से युक्त होंगे, न्याय से युक्त होंगे,
तो उनकी रक्षा होगी, और जब वो दुर्गुणों से युक्त होंगे तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, उनकी रक्षा नहीं होगी। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में ब्रह्मचर्य के विषय में बताया है। विद्वान लोग क्या करें? प्रजाओं को अच्छे अच्छे गुणों से युक्त करें, विद्या से युक्त करें, शिक्षा से युक्त करें, उनको बताएं। तो उन गुणों को, विद्या को धारण करने का साधन क्या है? ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में दिया है, जैसे देखो, जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है, तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। तो गुणों को धारण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है ब्रह्मचर्य। व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर भी ब्रह्मचर्य से संबंधित श्लोक दिया है कि जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है जीवन पर्यंत, उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। और ब्रह्मचर्य के धारण करने से वो गुण बढ़ते भी है। गुणों को धारण भी करना है और उनको बढ़ाना भी है। कैसे बढ़ाना है? उपाय क्या है? जो गुण धारण किया है उसको पहले दृढ़ करें, दृढ़ करके फिर उसको बढ़ाएं। अष्टाध्यायी कैसे याद करते हैं? पहले 10 सूत्र याद करते हैं, पक्के हो गए, दृढ़ हो गए, फिर आगे 4 सूत्र और याद करते हैं, फिर उनको दृढ़ करते हैं, 14 सूत्रों को पक्का करते हैं, फिर आगे 3, 4, 5 सूत्र और याद करते हैं, उनकी आवृत्ति कर कर के दृढ़ करते हैं। तो इसी प्रकार से गुणों को धारण करने के लिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन तो करे ही, साथ साथ संकल्प ले, बोलकर संकल्प ले कि मुझे सत्य भाषण करना है, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे उत्साही रहना है, मुझे पुरुषार्थी बनना है। ऐसा बोल बोल के संकल्प लेके फिर उन गुणों को व्यवहार के अंदर लाएं। तो जैसे जैसे गुण व्यवहार के अंदर आएंगे उनके संस्कार पड़ेंगे, और जब उन अच्छे अच्छे गुणों के, अच्छे अच्छे कर्मों के संस्कार अधिक हो जाएंगे तो फिर वो दृढ़ हो जाएंगे। और अब दृढ़ हो गए तो उनको बढ़ाना भी है। फिर बढ़ाने के लिए और बड़ा संकल्प लें, फिर उनका अभ्यास करें, फिर उनको संस्कार, फिर उनके संस्कार पड़ेंगे तो उससे वो दृढ़ होंगे। और फिर और बात लिखी है यहीं सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में, जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी, और जिसको परमेय रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रम आदि गुणों से रहित होकर नष्ट हो जाता है। तो जो ब्रह्मचारी नहीं है, जिसको परमेय रोग है, वो क्या है? गुणों को धारण नहीं कर सकता और गुणों से रहित होकर वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
तो नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? आत्मा का नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब क्या है? वैसे आत्मा तो नित्य है, वो नष्ट होता नहीं है। तो आत्मा का नष्ट भ्रष्ट होने का मतलब है वो जड़ के समान हो जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है, कोई ज्ञान नहीं रहता, मूर्ख हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है, उसके अंदर जड़ता आ जाती है। इसको कहेंगे कि वो मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। दुखी होने से भी व्यक्ति की हानि होती है, नष्ट भ्रष्ट होता है, उसका ज्ञान कम होता है। क्लेशों से युक्त होने पर भी व्यक्ति की हानि होती है, उसका ज्ञान घटता है, वो जड़ता की ओर बढ़ता है, मूर्खता की ओर बढ़ता है। और जब अच्छे अच्छे गुणों को धारण करता है तो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से, क्योंकि ये ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की उपासना करने से आत्मा का ज्ञान क्या है? बढ़ता है। और जितना जितना आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना आत्मा की वृद्धि होती है, विकास होता है। तो इस मंत्र में संदेश दिया है विद्वानों को कि विद्वान लोग अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त मनुष्यों को करें, और मनुष्य भी उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण करें और संकल्प लें। फिर इससे आगे एक मंत्र और है, मंत्र संख्या 44। मंत्र है स्थिरो भवा वीडवंग आशुर्भवा वार्जर्वन। तो इसके भावार्थ में दिया है, हे अच्छे संतानों, तुमको चाहिए कि ब्रह्मचर्य सेवन से शरीर का बल और विद्या तथा अच्छी शिक्षा से आत्मा का बल पूर्ण दृढ़ कर स्थिरता से रक्षा करो। अब मनुष्यों को विद्वानों के संग से अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना है, तो वो पूर्ण गुण कर्म स्वभावों को धारण करें। जितना उनमें सामर्थ्य है अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने का, उतना वो सामर्थ्य पूरा लगा दे उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करने में, और फिर उनको दृढ़ करे। ये लिखा है पूर्ण कर, पूर्ण दृढ़ कर, फिर उनको दृढ़ करे अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को। दृढ़ कैसे होंगे? अभ्यास से। अभ्यास, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उनके संस्कार अधिक होंगे, उनके अंदर दृढ़ता आएगी। और यही दृढ़ता गुणों की सिद्धि समझनी चाहिए। ये हम संध्या के मंत्र में बोलते हैं ना, धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सत्य है सिद्धिर भवे न। वहाँ तो धर्म की सिद्धि की बात आई है, संस्कार विधि के अंदर विद्या की सिद्धि की बात आई है, योगाभ्यास की सिद्धि की बात आई है। तो धर्म की सिद्धि का क्या अर्थ करते हैं? धर्म में दृढ़ हो जाएं। गुणों की सिद्धि का मतलब क्या है? गुणों में दृढ़ हो जाए। तो जो ब्रह्मचारी होगा, जितेंद्रिय होगा, वही गुणों को धारण कर सकेगा और वही गुणों को दृढ़ भी कर सकेगा। और फिर आगे लिखा है उन गुणों को, विद्या आदि गुणों को पूर्ण दृढ़ कर स्थिरता से रक्षा करें, उनकी रक्षा भी करें। अब गुणों को धारण करने के लिए तो उसने संयम रखा, पुरुषार्थ किया, और गुणों को धारण करने के बाद फिर उसने आलस्य प्रमाद करना शुरू कर दिया, विषयों में फंस गया, तो फिर वो गुण क्या है? नष्ट हो जाएंगे। तो उनकी स्थिरता से रक्षा करें। और यहाँ पर तो केवल रक्षा की बात आई है, लेकिन व्यवहार भानु के अंदर क्या लिखा है? 4 प्रकार का पुरुषार्थ। अप्राप्त की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि। उन गुणों को बढ़ाना भी है, और वो बढ़ते भी किससे है?
ब्रह्मचर्य से। अभी हमने दूसरे समोल्लास की बात पढ़ी कि जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसका आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। बल भी बढ़ता है, पराक्रम भी बढ़ता है। तो इन अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को बढ़ाना भी चाहिए जितना सामर्थ्य है, और बढ़े हुए अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों का उपयोग अपने उपकार के लिए और दूसरों के उपकार के लिए करना चाहिए। तो इन दो मंत्रों का संदेश ये है कि विद्वान लोग, उन्होंने जिन जिन अच्छी अच्छी शिक्षाओं को, गुणों को, कर्मों को धारण किया है, उसका उपदेश करके दूसरों को भी धारण कराएं, उनको उनका उपाय बताए कैसे धारण करना है। और उन उपायों में ब्रह्मचर्य है, संकल्प हैं। और दूसरे जो सामान्य मनुष्य हैं वो अच्छे अच्छे गुणों को धारण करें, उनको दृढ़ करें, और यदि सामर्थ्य है तो उन गुणों को और बढ़ाएं जितना सामर्थ्य है, और फिर उन अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को दृढ़ करके उससे अपने और दूसरे के प्रयोजनों का सिद्ध करें। और जब मनुष्य अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होते हैं तो वो संसार के अंदर सुशोभित होते हैं, खुद भी आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। जैसे सृष्टि के अंदर सूर्य चंद्रमा सुशोभित हैं, वो सबको अपने गुणों से आनंदित कर रहे हैं, ऐसे ही जो गुणी मनुष्य हैं वो भी सब मनुष्यों को आनंदित करने वाले होते हैं। परमेश्वर भी आनंद स्वरूप है। परमेश्वर सृष्टि बनाकर वेदों का ज्ञान देकर सब प्रजाओं को आनंदित करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों को भी यथाशक्ति अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करके आनंदित होकर दूसरों को भी आनंदित करना चाहिए। यहीं तक रखते। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका दे दिया सबको।